कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप राधे कृष्णा जी की कृपा से बहुत 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 खुश होंगे और आप सभी के घरों में राधे कृष्णा जी की कृपा खूब भर भर के बरस रही होगी। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। एक्चुअली भगवत गीता ना थोड़ा लेंदी हो जाता है, एक एक अध्याय डेली का पढ़ना, बट आनंद आता है, ये भी सत्य है ना। तो यहाँ तक अध्याय 6 तक हुआ संपन्न। अब इसके आगे श्रीमद् भागवत महापुराणम, अभी तक महात्म्यम चल रहा था कि इसके महात्म्यम क्या क्या हैं और इससे क्या लाभ होता है। अब महापुराण स्टार्ट होगा। ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। प्रथमः स्कंध अथ प्रथमो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। हाँ जी, प्रथमा स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न, मंगलाचरण। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है उसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। ये एक लंबी विवेचना यानी एक लंबा वर्णन। वैसे तो अगर उनका वर्णन करने बैठे ना तो ये तो बहुत तुच्छ सी बात है, लेकिन फिर भी मैं बहुत देर से आपके लिए बोली तो आपको लग रहा होगा बहुत लंबा वर्णन है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये लंबा वर्णन नहीं है। वो एक त्रिगुण रूप हैं, उन्होंने इतने कार्य किए हैं और सबसे अच्छी बात जो उनकी है कि वो सदैव वो एक ही भाव में रहते हैं, समभाव में। और वो अपने भक्तों से भी क्या कहते हैं कि समभाव में रहो। वो क्यों त्रिगुणातीत हैं? क्योंकि ना उन्हें क्रोध होता, ना ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और ना ही किसी चीज़ का उन्हें शोक होता है, और वो सदैव एक ही भाव में रहते हैं, इसलिए तो उन्हें त्रिगुणातीत कहा जाता है। और उनके जैसा सच पूछो ना, संसार में कुछ है ही नहीं। संसार छोड़िए, समग्र सृष्टि में कुछ नहीं है। उस महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराणम में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। आप भगवान जी की ना ये विशेष एक बात समझ भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। अगर मैं कहूँगी ना शायद आप लोग विश्वास भी ना करो, लेकिन हमारे जो राधे कृष्णा जी हैं या विष्णु भगवान जी हैं या राम जी कह लो, मतलब जितने भी इनके अवतार हैं ना,
स्वयं बिहारी जी की भी बात कर रही हूँ मैं। यदि इनको एक बार सच्चे हृदय से स्मरण किया जाता है या बिल्कुल निश्चल निष्पाप होकर के, और दूसरी बात प्रेममयी होकर के, अपने हृदय में प्रेम, अब तक मैं सिर्फ सत्य की बात करती थी बट आज मैं कहती हूँ प्रेममयी होकर के। सत्य तो है ही है बट प्रेम जब आपके हृदय में विराजमान हो जाता है, आपको किसी एक पर्सन के प्रति प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ मैं ईश्वर के प्रति प्रेम की बात कर रही हूँ कि जब एक ईश्वर, मतलब हमारे बिहारी जी या कृष्णा जी या इनके जितने भी अवतार हैं, उन सब में से किसी के भी प्रति जब आपका एक प्रेम जाग जाता है ना, तो ये स्वयं अपने भक्त के ना भक्त बन जाते हैं। आप कहोगे ये कैसी बात है कि भक्त का भक्त कौन बनता है? पता है, मेरे से एक बार किसी ने कहा भी था कि ऐसा कौन करता है कि अपने भक्त का भक्त बन जाता है या फिर अपने भक्तों के कार्य करना प्रारंभ कर देता है। भगवान के इतने फ्री बैठे हैं कि भक्तों के कार्य। अरे आप भगवान की विशेषता जानते ही क्या हो? पहले तो आप ये बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि आप भगवान की विशेषता के बारे में आप जानते ही कितना हो? बस इतना जितना आपने किताबों में पढ़ लिया। कभी उनसे वो प्रेम किया है जो प्रेम आपके अंदर जागना चाहिए, जिस प्रेम के प्रति वो भी समर्पण हो जाते हैं अपने भक्तों के अंदर। जिस प्रेम को देख करके अपने भक्तों में जब हमारे कृष्ण भगवान समर्पित हो जाते हैं, हमारे बिहारी जी समर्पित हो जाते हैं, क्या वो प्रेम जगाया अभी तक? जिस दिन आपने वो प्रेम जगा दिया ना, स्वयं भगवान आपको समर्पण करते हैं अपना। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ, नहीं, मैं ऐसा कुछ बोलने के लिए बोल रही हूँ, ये सत्य बोल रही हूँ मैं। अगर विश्वास नहीं है ना, तो पहले उस प्रेम को अपने अंदर जगाओ। जिस दिन वो प्रेम आपके अंदर जागा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ भाई, स्वयं ईश्वर आप वो कहेंगे कि तू क्या समर्पण होगी, मैं समर्पण हो गया। हमारे राधे कृष्णा जी ऐसे हैं, कहते हैं तू क्या समर्पण होगी, मैं समर्पण हो गया। तो मतलब हम तो सोचते रह जाते हैं और वो जाने क्या कुछ नहीं कर देते हैं हमारे लिए। तो हमारे राधे कृष्णा जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बस आपको अपने अंदर उस प्रेम को एक बार जगाने की आवश्यकता है। देखिए, इसमें भी लिखा हो, ईश्वर उसी समय जब हम इस कथा को श्रवण करते हैं या मुख से बोल रहे होते हैं, तो उसी वक्त जो हमारे परमात्मा हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे राधे कृष्णा जी, हमारे बिहारी जी हैं, हमारे हृदय में आकर के बंदी बन जाते हैं वो स्वयं। बताओ, कोई ऐसे करेंगे क्या है? चलिए, रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। कहने का अर्थ क्या है कि सपोज आपने कोई बीज बोया, अब जो हम भक्ति कर रहे हैं और देवी देवताओं की यदि हम भक्ति करते हैं और देवी देवताओं के प्रति हम कुछ भी करते हैं, तो वो एक हम बीज बो रहे हैं खाली। अब हमने बीज बोया है, हमें क्या मिला? अभी फल मिलने में समय लगेगा, राइट? तो वो कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो हमें उस फल का पूरा रस मिल जाता है। यानी जो जिस जूस के लिए हम जाते हैं ना, उसके स्टॉल पे, जूस वाले के स्टॉल पे, भैया इस फ्रूट का जूस निकाल के दे दें, वो जूस हमें ये श्रीमद् भागवत पढ़ के मिलता है। हाँ जी, वो जूस, वो रस, वो हमें स्वाद, और उस स्वाद के साथ साथ इनकी भक्ति, हमारे राधे कृष्णा जी की भक्ति, हमारे परमात्मा की भक्ति, हमारे ईष्ट की भक्ति, हमारे बिहारी जी की भक्ति हमें ऐसे मिल जाती है। लो, भर भर के ले लो, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। फिर श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया। इस बात का अर्थ बता देती हूँ। श्री सुखदेव रूप तोते के, मतलब यहाँ श्री सुखदेव के मुख को, यानी श्री सुखदेव जो थे ना, सुखदेव जी, उनको एक तोते के रूप में समझाया गया है। तोते नहीं थे वो, बट एक संबोधित करके बताया गया कि जैसे तोता अपने मुंह से बोलता रहता है ना, सब कुछ बोलता रहता है और वो बोल बोल के सारी बातें बताते हैं, इसी प्रकार से सुखदेव जी को यहाँ तोते के रूप में वर्णित किया गया है
कि सुखदेव जी तोते के जैसे बनकर के अपने मुख से यह परमानंदमयी हमें कथा सुना रहे हैं। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तिनका भी नहीं है। मतलब ये भगवत गीता ऐसी है कि आप जब इसमें से रस निकलेगा तो उस रस में ना तो कोई छिलका निकलेगा, ना कोई गुठली निकलेगी, ना कोई तिनका निकलेगा। संपूर्ण जो भी कुछ होगा वो एक परमानंद परम प्रकाश मिलेगा। हमारे ईश्वर मिलेंगे, हमें हमारे इष्ट मिलेंगे, हमारे राधे कृष्णा जी मिलेंगे। देखिए, आप जिसको भी मानते हो आप उसमें लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी आप राधे कृष्णा जी को, लेकिन मैं हाँ हर बार बताऊंगी जरूर कि सच ये है। मानो ना मानो वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करने वाली हूँ। यह मूर्तिमान रस है, जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहें। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। ये कहाँ पर ही सुलभ है? ये इसी पृथ्वी पर ही सुलभ है, ठीक है। आप सोचो, अगर स्वर्गलोक पहुंच गए, चलो एक बार स्वर्गलोक पहुंच गए, अब भगवत पाठ वहां पर ले जाएंगे और वहां पर करेंगे भागवत कथा का पाठ, तो वहां आपको भागवत कथा नहीं मिलने वाली। यही यहाँ अपने उस सारे कामों में से थोड़ा सा समय निकालो, भागवत कथा का जरूर रस पान करिए। लेकिन हाँ, भगवान जी एक चीज और कहते हैं, अपने मन से छल कपट जरूर हटा देना। अगर आप ये सब कर रहे हो ना और इसका पूरा का पूरा आपको फल चाहिए, तो बस अपने मन से छल कपट हटा दीजिएगा और सारी चिंताएं हमारे राधे कृष्णा जी को समर्पित कर दीजिएगा। चिंताएं ही नहीं, खुद को भी अपने ईश्वर, अपने ईष्ट को समर्पित कर दीजिएगा। अपने हमारे राधे कृष्णा जी, हमारे बिहारी जी को समर्पित कर दीजिएगा। फिर देखिए वो कैसे चुटकी बजाते आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कथा प्रारंभ। आप सोच रहे होगे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। यस, देखिए थोड़ा समय लगता है कि वो कई बार समय भी ले लेते हैं। कई बार तो वो अपने भक्तों की बहुत कड़ी परीक्षा ले डालते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपकी वो हेल्प भी करेंगे। आप कई बार परीक्षा में फेल भी हो जाएंगे ना, उसके बावजूद भी वो फिर आपको उत्तीर्ण होने के लायक बनाएंगे। और फिर आप जब उत्तीर्ण होगे तो वो खुश भी होंगे, ठीक है। वो खुद आपको इस लायक बनाएंगे कि आप उत्तीर्ण हो जाएं उस पद पे। कथा प्रारंभ। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूर्य जी आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भलीभांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप उस वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, आयुष्मान यानी उनको संबोधित करते हुए कहा अपने गुरु जी को, आयुष्मान आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम होती गई है। और एक चीज और बता दो भाई, एक बात कान खोल के बराबर से सुन लो। देखो इस युग में वैसे एक चीज बहुत अच्छी है, बाकी सारी चीजें बहुत खराब है। क्या अच्छा है? श्री भगवान के ये चरित्रों का वर्णन, श्री भगवान की कथाएं और ये श्रीमद् भागवत कथा और श्री हरि जी का नाम, ये सबसे अच्छा है इस युग में। यदि कोई इस कार्य को करता है, इन सब चीजों में निपुण होता है, भगवान जी को प्राप्त करने के लिए हर तरीके की क्षमताएं लगाता है, तो देखिए भगवान जी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ और भी चीजों से भगवान जी क्या करते हैं, फिर अपने अंडर में कर लेते हैं, मतलब अपने गले से लगा के रखते हैं। उसे कभी भी अकेलापन नहीं महसूस होता। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आयु वगैरह भी उसकी थोड़ी बहुत आगे कर देते हैं कि हाँ चलो
ये मेरा भक्त है तो इसे और आयु भी प्रदान की जाती है। आप कहोगे ऐसे कैसे? देखो मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ, और वैसे तो समय कम है लेकिन बट फिर भी सुन लीजिए, छोटी सी स्टोरी है। होता क्या है, जब एक बार ना एक आदमी ऐसे ही बिजनेसमैन होता है वो थोड़ा, तो बिजनेसमैन था वो एक आदमी, तो नारद जी, सॉरी मैं सुनाती हूँ, रुको थोड़ा सा मैं भी रिमाइंड कर लूँ। हाँ, एक बिजनेसमैन होता है, तो नारद जी उसके पास आते हैं कि देखो भाई, मुझे लगता है तुम थोड़े ठीक ठाक हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने साथ स्वर्ग लोक ले चलूँ और वहाँ तुम्हें हर प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान लगते हो मुझे, कि मैं अभी नहीं जा सकता, जब समय आए ना मेरे जाने का तो तुम एक काम करना कि जब मेरे जाने का ऊपर समय आए तो तुम मुझे हिंट दे दिया करना कि ये हिंट है, अब तेरे जाने का समय होने वाला है। अब नारद जी ने कहा चलो भाई तुम्हारी जैसी इच्छा। अब नारद जी चले गए। अब क्या, जब उन्होंने, नारद जी ने जाकर के ये बात यमदूत और यमराज जी थे उनसे कह दी कि ऐसे ऐसे इसकी बात ध्यान रख लेना, और हर बार उसे हिंट देते हैं। अब हिंट तो देना ही था। अब कुछ समय बीता तो उसके थोड़े बाल सफ़ेद होने लगे। कुछ समय बीता, उसकी आंखों पे चश्मा चढ़ने लगा, बाल सफ़ेद हुए, उसने डाई कर ली। चश्मा, अब आंख खराब हुई तो उसने चश्मा वगैरह ऑपरेशन वगैरह करवा लिया। चलो वो तो थोड़ा सा ज़रूरी होता है, दिखता ही नहीं है नहीं तो कुछ, ठीक है। और इसके अलावा जब उसके दांत वाट टूटे तो उसे दूसरे दांत लगवा लिए। मतलब भगवान जी हर कदम पे उसे एक एक वो बता रहे थे, एक एक हिंट दे रहे थे कि देख तेरी दिन पे दिन उम्र कम हो रही है, अब याद कर ले मुझे, या फिर कुछ कर ऐसा कि तू मेरे समीप जल्दी से जल्दी आ जाए, या फिर नारद जी को याद कर ले, नारद जी आके तुझे समझाएं या स्वर्ग लोक ले आए, कुछ भी। उसने कुछ किसी भी हिंट पे ध्यान नहीं दिया, वो आगे बढ़ता रहा अपने कामों में ध्यान रखता रहा कि मेरे ये काम अपने काम करता रहा और चलता रहा। अब उसकी उम्र जब आ गई अच्छी खासी, एक दिन आ गई यमराज जी टाइम पे अपने। जब उसका टाइम आया तो यमराज जी ने कहा चलो भाई, तो वो चिल्ला के पड़ा, ये क्या बात हुई, मैंने कहा था मुझे हिंट दे देना, तुमने कब हिंट दिया? कि भाई और कितने हिंट चाहिए तुझे, हैं चश्मा लगा तो तुझे हिंट दिया कि अब तेरे चश्मा लग गया, अब तो थोड़े वेद और शास्त्र पढ़ ले इस चश्मे से ही। जब तेरे बाल सफ़ेद हुए तब तुझे हिंट मिला था कि नाम जाप कर ले भगवान का थोड़ा सा। जब तेरे जर्जर हुआ शरीर तब तुझे हिंट मिला। जब तेरे दांत खराब हुए, जब तेरे रोग हुए शरीर के अंदर 85 तब तुझे हिंट मिला। कि और तो कितने हिंट देता कि तेरी उम्र अधिक नहीं बची है, अब भगवान को याद कर ले, स्वर्ग जाने के लिए कुछ तैयारियां कर ले फिर से, अब वो पुण्य कर्म खत्म हो चुके हैं, अब स्वर्ग जाने की फिर से कोई और तैयारियां कर ले कुछ और। तो उन्हें ध्यान ही नहीं दिया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, और अब मैं भगवान का नाम जाप करूंगा और अपने लिए अच्छा मतलब भगवान जी के लिए ही सब कुछ करूंगा। कि भैया देख बात सुन, बात ऐसी है, यदि तूने इन वर्षों में प्रभु का नाम भी लिया होता ना तरीके से, तो भी हम तेरे चल 10 दिन की उम्र बढ़ा देते, सोच लेते, कोई रियायत कर लेते, लेकिन तूने तो नाम भी नहीं लिया प्रभु का, तो तेरा कैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे इतने काम पीछे पड़े रहे। देख भैया बात सुन, यहाँ रियायत बस उनको मिलती है जो प्रभु का नाम लेते हैं। प्रभु यानी श्री हरि भगवान विष्णु, यानी कृष्ण भगवान, यानी राधे कृष्णा जी, यानी बिहारी जी, यानी राम जी, इनके जो नाम लेते हैं, जो इनका भजन करते हैं, जो इनका सुमिरन करते हैं, यहाँ केवल उन्हीं के लिए है आगे की व्यवस्था। इसके अलावा तो तुम जैसे लोगों के लिए या तो टाइम पे मृत्यु निश्चित है या फिर टाइम से पहले भी मृत्यु निश्चित है, इसलिए चलना पड़ेगा आपको, यही मतलब तुम्हारे पास वो नहीं बचा हुआ। तो कहने का मतलब यही है, यदि आप श्री हरि भगवान जी की पूजा उपासना करते हैं, मैं नहीं कह रही आप पूरा दिन दो, मैंने कब कहा ऐसा कि पूरा दिन करो, ऐसा एक बार भी बोला मैंने आज तक? मैंने बोला है जो आपके पास अगर आधा घंटा भी है ना, तो वो आधा घंटा आप श्री हरि भगवान विष्णु को दे दीजिए, कृष्णा जी को दे दीजिए, बिहारी जी को दे दीजिए। हैं इतना सा काम नहीं कर सकते आप? इतने से में परेशान हो जाएंगे आप लोग। इतना सा टाइम दे दीजिए, फिर देखिए क्या वारे न्यारे होते हैं। तो अगर आप इन्हें थोड़ा भी समय दोगे ना, फिर देखो ये आपका कैसा ख्याल रखते हैं। सच बता रही हूँ मैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है।
मतलब कोई साधन करें ऐसी कोई प्रवृत्ति या रुचि भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी ही है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से भी घिरे हुए रहते हैं। विघ्न बाधाएं जैसे अब कहते नहीं है, अब ये दोष चल रहा है, अब वो वाला दोष चल रहा है, फलाना दोष, ढिमाकर दोष, जो इन दोषों में ही फंसे रह जाते हैं, फिर इन दोषों से बाहर नहीं निकल पाते। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, आप बुद्धि से, मतलब जो शास्त्र है ना वो इतने बड़े बड़े हैं कि उनका एक शब्द भी समझ पाना ही कठिन है। अब मैं अगर अभी उठा के बैठ जाऊं वेद शास्त्र और बड़े बड़े सारे महापुराण वगैरह, मैं कितनी देर पढ़ लूँ, 5 मिनट उठा के रख दूँ, मैं तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, जब क्या करूंगी उसका समझ ही नहीं आएगा तो क्या करूंगी बताओ। अब भागवत कथाएं कितनी ईजी है, पढ़ते चले जाओ सब समझ में आ जाएगा, या सुनते चले जाओ सब समझ में आ जाएगा। तो उनका एक अंश भी सुन पाना कठिन है। और आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा। भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। एक चीज और बता दूं मैं आपको मुझे क्यों हंसी आ गई। जो ये भगवान जी ये अवतार लेते हैं ना, एक्चुअली में पता है किस लिए लेते हैं। कभी फिल्म देखिए, फिल्म में एक्टर एक्ट्रेस होते हैं कितने, मतलब वो ऐसे शो कर रहे होते हैं जैसे सब कुछ रियल है, बट होता क्या है एक्चुअली में क्या है, अगर बैक साइड जाके देखा जाए तो सब कुछ एक्टिंग है पड़ गए चक्कर में, तो ये बता रही हूँ सब कुछ एक्टिंग होती है उनकी, लेकिन वो एक्चुअली जगत को समझाने के लिए होता है। आप सबको, हम सबको राह दिखाने के लिए होता है कि अगर कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन आ जाए तो आपको उसे कैसे टैकल करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है। और वो जो लीलाएं करते हैं ना, अगर वो एक्टिंग यहाँ के या लीलाएं यहाँ के करते हैं तो वो केवल इस उद्देश्य से कि हम सबका यहाँ पे कल्याण हो सके। वो करते भी सिर्फ इस उद्देश्य से हैं ये लीलाएं यहाँ करके कि हम सभी का कल्याण हो सके, मानव जगत का कल्याण हो सके। हाँ जी, वो एक्टिंग्स करते हैं, सारी एक्टिंग्स होती हैं, बट लगता है ना जैसे कितना रियल है सब कुछ, बट कुछ नहीं रियल होता। लेकिन सच पूछे ना कोई मुझसे, एक्चुअली में सब कुछ एक्टिंग ही है। यहाँ पे आप, मैं, हम सभी, भगवान जी ने एक एक टास्क दे दिया, आप सबको ये टास्क कंप्लीट करके आना है। अब जो जितने मार्क्स लाएगा देखा जाएगा, तो टास्क में कौन कितना उत्तीर्ण हो पाता है, कैसे उत्तीर्ण होंगे, श्री हरि भगवान का नाम लेकर के उत्तीर्ण होंगे। देखिए, अगर जीवन को सिर्फ एक इजी वे में लिया जाए तो बहुत इजी हो जाती है लाइफ, लेकिन सच बताऊं, अगर श्री हरि भगवान का नाम ना लिया जाए तो नरक की बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, और वो यातनाएं कुछ एक्टिंग नहीं हो रही होती है, वो सत्य होता है। और हमारी भी लाइफ में आप सोच के देखो कितनी ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमें भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम श्री हरि भगवान विष्णु का, कृष्णा जी का, राधे कृष्ण जी का नाम नहीं लेते। सब इसीलिए तो होता है ये सब, और क्यों होता है। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। लीला का मतलब क्या है? लीला करना, नाटककार हैं भाई, वो बहुत बड़े नाटककार हैं।
आप मैं उनके नाटकों में ऐसे फंस जाते हैं ना कि हम तो बस यूं यूं गोल गोल घूम के रह जाते हैं उनके नाटकों के अंदर। और वो कितने बड़े नाटककार हैं लीलाकार है ना, वो बहुत ही ज्यादा लीलाकार। लीला करने का अर्थ क्या होता है? नाटक करना। ठीक है, आप उन श्रीहरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं के पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। और एक बात बताऊं, जो श्रीहरि भगवान के भक्त होते हैं ना, वो उनकी लीलाओं में खोए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो। मैंने क्या कहा? नाटककार बहुत बड़े नाटककार थे वो। परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य कर ही नहीं सकते हैं। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला, इसे पार पाना कठिन है। देखिए, एक बात बता दूं, अगर आप श्री हरि भगवान विष्णु का नाम नहीं लेते हैं, कृष्ण भगवान का नाम नहीं लेते हैं, राधे कृष्णा जी का नाम नहीं लेते हैं, बिहारी जी का नाम नहीं लेते हैं, तो इस कलयुग में आप ये समझ लीजिए जीना ही बहुत कठिन कार्य है। ये कलयुग अपने आप में ही बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, लेकिन ये श्री हरि भगवान के भक्तों से डरता है। कलयुग श्री हरि भगवान के भक्तों से लिटरली डरता है, डरता जिसे कहते हैं। हाँ जी, ये डरता है भगवान जी के भक्तों से, कृष्ण भगवान जी के भक्तों से, राधे कृष्ण जी के भक्तों से ना, ये कलयुग भी डरता है। वो उसका जो प्रकोप है वो कृष्ण जी के भक्तों पे नहीं चलता हाँ, जो उसका प्रकोप है ना, वो कृष्ण जी के भक्तों पे नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? एक उनके अंगूठे के नीचे सब कुछ दबा हुआ है। हाँ, चाहे कलयुग है चाहे कोई युग है, सब कुछ उनके वश के अंदर है। और श्री हरि भगवान के भक्तों को ना यम काल, ना कलयुग, ना कोई और छू भी नहीं सकते। केवल अगर कोई न टच कर सकता है या उनसे कुछ कह सकता है या कोई काम करवा सकता, वो केवल स्वयं और स्वयं भगवान है। लेकिन यहाँ सब कुछ इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है ना, जब कोई भक्त इनका पूरे तरीके से भक्त बन जाए तो ये अपने भक्त के ही भक्त बन जाते हैं। मुसीबत ये हो जाती है, फिर बेचारे ये भी कुछ नहीं कर पाते। फिर कहते हैं मैं तो खुद अपने भक्त का भक्त हूँ। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब ये अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं, अब लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि अरे इसमें क्या सामर्थ्य है, ये तो खुद इसका भक्त है, ये तो खुद इसकी आराधना करता है। देखो ये क्या करते हैं, ये ऐसे करते हैं कि जैसे ये खुद ही सबके भक्त हैं, ये इनका कोई भक्त नहीं है, ये ही सबके भक्त हैं। लेकिन अगर कोई सच्चाई उठा के देखे ना, तो ये सब इनके भक्त हैं। लेकिन इनकी विशेषता ये है कि ये अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। कोई कह ही नहीं सकता कोई कह ही नहीं सकता कि ये जो इंसान ही इनका भक्त है। उस सामने वाले को लगेगा कि ये श्री हरि भगवान इसके भक्त हैं। बताओ इनमें क्या विशेषताएं हैं? ये तो स्वयं इसके भक्त हैं। हाँ, इनकी क्या विशेषता है? आपको नहीं पता? यही तो इनका चातुर्य गुण है, यही तो इनका चातुर्य गुण है, यही तो इनकी प्रमुख लीला है कि सामने वाले को भटका देते हैं क्षण भर में। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप भटक गए। आप भटक गए इस मार्ग से कि आपको तो आना था इनके पास, लेकिन जब आपने देखा ये तो अपने भक्त के भक्त हैं, अरे ये क्या मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ये तो स्वयं इसके भक्त हैं, ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं। अब आप भटक गए ना, इतने में ही कर गए ना ये छल आपके साथ। कितने बड़े छलिया निकले ये लेकिन इनकी इन लीलाओं को ना केवल इनके भक्त समझ सकते हैं, ये भी बता दूं। और इनको समझना तो सबसे टिपिकल काम है। इनके भक्त भी खैर क्या ही समझे, हम भी क्या ही समझेंगे। इनको समझने के लिए तो बहुत ही विशाल बुद्धि चाहिए, जो हम में से किसी के पास है ही नहीं। हाँ जी, यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। फिर से सुनिए ये लाइन, दोबारा से बताती हूँ। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है।
इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। आपको यानी जो यहाँ पर जो सूत जी बैठे हुए हैं ना, जो कथा सुनाने के लिए जिनसे बार बार आग्रह किया जा रहा है उनको, कि आप हमें ये कथा सुनाइए ताकि हम भगवान जी के विशेष चरित्रों को का रस ले सकें और अपने आप को कलयुग से बचा सकें। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। कि यहाँ पर अब धर्म रक्षक जो थे, ब्राह्मण भक्त जो थे, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर वो तो गोलोक चले गए। अब इसके बाद धर्म ने किसकी शरण ली है, वो आप हमें विस्तार से बताइए। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने प्रथमो अध्यायः। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए मेरे साथ, जय जय श्री राधे राधे राधे। चलिए एक सुंदर सा हम वो एक बार करते हैं, गाते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 प्रभु जी नारायण 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 राधे नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा।